70 years old uncle selling लूची पूरी। गुड़गांव नाम के गांव में तुकाराम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो एक बंडी पर लूची पूरी बनाकर बेचता था। बंडी पर उसका बनाया लूची पूरी लोग अच्छे से खाने आते थे। तुकाराम का जानकी राम का नाम का बेटा था। वो बिना कोई काम काज करे आराम से घूमता रहता था। ऊपर से लोगों को तंग करना उसे बहुत पसंद था। बूढ़े लोगों को तो और ज्यादा सताता था। अगर कोई बुजुर्ग आदमी उसे कोई सलाह देता तो वो, ऐ बुड्ढे कहीं के, कल परसों तक टिकट लेकर ऊपर जाने वाले तुम मुझे क्या सलाह दे रहे हो? मेरी मर्जी में आए वैसे करूँगा, मना करने के लिए तुम कौन हो? चुपचाप जाओ, पहले ही बुड्ढे हो, माना ना तो हड्डी टूटकर मर जाओगे। फिर ऐसी बेकार सलाह मत दो, ध्यान रहे। यूं कहता था। पिता उसे जितनी बार भी रोकने की कोशिश करते वो सुनता ही नहीं। आकर व्यापार भी देखने के लिए कहते लेकिन वो नहीं मानता था। एक दिन तुकाराम गुजर गया। अब उसे नहीं पसंद आने पर भी पिता की तरह ही लूची पूरी बेचना शुरू किया। एक दिन बाइक पर जाने वाले जानकी राम को एक स्वामी जी ने लिफ्ट पूछा। जानकी राम उसे सताना चाहता था तो बाइक थोड़ा आगे ले जाकर रोककर पीछे पलटकर, क्यों स्वामी जी, कहाँ जाना है? आओ मैं छोड़ता हूँ, यूं कहा। स्वामी जी थोड़ा नजदीक आते ही वो बाइक थोड़ा और आगे ले जाकर फिर रोककर पीछे पलटकर, अरे आप बैठे नहीं? मैंने तो सोचा आप बैठ गए। स्वामी जी आओ आओ बैठो, यूं कहा। स्वामी जी आकर बैठ ही रहे थे कि तभी वो बाइक फिर आगे ले जाकर रोककर, अरे क्या स्वामी जी फिर नहीं बैठे? इस बार बैठने के बाद ये बोलना कि बैठ गया हूँ, वरना मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। आओ आकर बैठो, यूं कहा। स्वामी जी को समझ आ गया कि वो उनके साथ खेल रहा था, फिर भी आगे आए। जानकी राम फिर से बाइक को आगे ले जाकर रोककर, अरे क्या स्वामी जी फिर से नहीं बैठे? पता नहीं कैसे समझाऊं आपको। आओ आकर बैठो, यूं कहा। स्वामी जी, बेटा मुझे ऐसे क्यों सता रहे हो? ऐसे आगे वाले को सताना ठीक बात नहीं है। तुम जाओ बेटा, मैं चले जाऊंगा, यूं कहा जानकी राम। तुम्हें नहीं सताऊंगा तो और किसे सताऊंगा रे, बुढ़े कहीं के। स्वामी जी के अवतार में लोगों को अच्छा बेवकूफ बना रहे हो ना। मेरा काम तुम जैसे लोगों को सुधारना ही है। अपना शक्ल देखो, लिफ्ट चाहिए लिफ्ट। ये मजाक उड़ाया। स्वामी जी को गुस्सा आया और, रे मूर्ख, बुजुर्ग लोगों की इज्जत करने के बदले उनका ही मजाक उड़ाओगे? इतनी हिम्मत? रुको, अभी सबक सिखाता हूँ, वरना तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हें मैं अभी बुढ़ा बनाता हूँ, कहकर श्राप दिया। बस वो एकदम से बूढ़ा आदमी में बदल गया। इससे जानकी राम घबरा गया। तुरंत स्वामी जी के पैर पड़कर, स्वामी जी अनजाने में भूल हो गई, कभी ऐसे किसी का अपमान नहीं करूँगा, मुझे मामूली इंसान बना दीजिए स्वामी जी, यूं कहा। स्वामी जी, बेटा तुम्हारा श्राप निकालना चाहते हो तो तुम्हें एक अच्छी लड़की से शादी करना होगा। जब तुम मंगलसूत्र बांधोगे तब भी तुम श्राप से मुक्त होगे। इस श्राप के बारे में अगर तुमने बाहर किसी से कहा तो तुम जिंदगी में इस श्राप से मुक्ति नहीं पा सकोगे, याद रखना, कहकर चले गए। उस दिन से जानकी राम फिर से लूची पूरी बेचना शुरू किया। और एक अच्छे रिश्ते का इंतजार करने लगा। शादी के रिश्ते दिखाने वाला पंडित, अरे जानकी राम बाबू, आपका रिश्ता ले जाते ही लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बुढ़े को लड़की चाहिए, ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। आपके लिए रिश्ता लाना मेरे से नहीं होगा जी, यूं कहा। इससे जानकी राम और दुखी हुआ। एक दिन बाइक पर जा रहा जानकी राम रास्ते पर गुजर रही एक लड़की से टकरा गया। वो नीचे गिरी तो लड़की को उठाकर, सॉरी जी चोट लगी है शायद, चलिए हॉस्पिटल ले चलता हूँ, यूं कहा। तब वो लड़की, कोई बात नहीं जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, गलती वैसे मेरी ही थी, अचानक रोड पर ऐसे आ गई, आप जाइए आप जाइए, यूं बोली। वो लड़की की खूबसूरती जानकी राम को बहुत पसंद आई। जानकी राम, आपका नाम क्या है? अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? यूं कहा। तब वो लड़की, मेरा नाम रम्या है, हम बहुत गरीब हैं, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती, आपसे शादी करने में मुझे कोई ऐतराज ही नहीं है, यूं बोली। जानकी राम खुश होकर, सच में तुम्हारा दिल कितना साफ है रम्या, परिवार वालों के लिए कितना सोचते हो तुम जैसी लड़की मेरी पत्नी बनेगी तो ये मेरी खुशकिस्मती है, यूं कहा।
इस तरह उनके विवाह में जब जानकी राम रम्या के गले में मंगलसूत्र बांधा तो वो मामूली रूप में आ गया। वो देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। रम्या बहुत खुश हुई। तब जानकी राम अपने श्राप के बारे में उसे कहा। तब से दोनों पति पत्नी मिलकर लूची पूरी बेचते हुए खुशी से रहने लगे।